यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। छोटा टॉपिक हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और ये बहुत पॉपुलर है। अभी आप देखते होंगे कि जावा में, डॉटनेट में और सी प्लस प्लस में, इनमें बहुत सारे अभी आजकल प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उतना कम है थोड़ा सा। अब क्या है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जमाना है, तो पीपल आर यूज टू इट। PHP हुई, जावास्क्रिप्ट हुई, रूबी हुई, पाइथन हुई, तो ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों है और क्यों ये पॉपुलर है। तो मेजरली दो रीज़न हैं जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। जैसे कौन कौन सी है पहले बताता हूँ। PHP है, PHP का फुल फॉर्म प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। जावास्क्रिप्ट है, रूबी है, पाइथन है और नोड.js। और ये नोड.js वैसे एनवायरनमेंट है, बट लेट्स से चलो मैंने नोड.js लिख दिया। तो ये सब स्क्रिप्टिंग है। तो अभी समझते हैं स्क्रिप्टिंग क्यों पॉपुलर है और स्क्रिप्टिंग को क्यों मानते हैं। तो आपको आइडिया होगा, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट हुई थी, जैसे कि जावा, डॉटनेट, तो उस टाइम कोई भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल होने के लिए दो तरह से उसको प्रोसेस होना होता था। पहले वो इंटरप्रेट होता था और फिर वो कंपाइल होता था। ये थोड़ा टेक्निकल है। थोड़ा इंटरप्रेट होता था और कंपाइल होता था। मतलब इंटरप्रेट से उसका पहले कोई और कोड बनता था, फिर कंपाइल का मतलब है वो 0-1 की मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता था। दो स्टेप होते थे। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, वो सीधा कंपाइल होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीधा कंपाइल होती है, मतलब जैसे वो प्लेटफॉर्म पे है उसके अकॉर्डिंग ही वो बन जाती है। जैसा डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे सीधा कंपाइल होकर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में चली जाती है। पहले एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं आती थी। जैसे आपको याद होगा, जावा का प्रोग्राम जब रन होता था तो प्रोग्राम रन होने के बाद उसकी .cls फाइल बनती थी। CLS के बाद फिर वो कंपाइल बनता था। इंटरप्रेट और कंपाइलेशन दो स्टेप था। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, सीधा 0-1 और 1-0 कंपाइल होकर सीधा प्रोग्राम रन हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड जो मुझे समझ आता है, सेकंड कंसेप्ट, पहला है ये, दूसरा और सेकंड कंसेप्ट ये है कि जैसे अगर मैं पूरा एक वेब एप्लीकेशन बनने के लिए ना, वेब एप्लीकेशन बनने के लिए ना HTML का पेज का बनना जरूरी है। HTML पेज लगेगा ही लगेगा। यानी कि ऐसा समझो कि जो डेटा है हमारा वो DB से उठ के कंट्रोलर पे आएगा। कंट्रोलर बोले तो JS के होंगे या डॉटनेट के होंगे, सॉरी कंट्रोलर बोले तो जावा में होंगे, जो जनरली होता था जावा, डॉटनेट या जो भी और कोई लैंग्वेज लगा लो, C++ लगा लो। तो एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन बनने के लिए डेटाबेस से डेटा आता था, लॉजिकल यहाँ लिखा जाता था और फिर UI पे जाता था। UI पे HTML में आता था वो ऐसे। तो जावा और डॉटनेट को HTML नहीं समझता। मतलब HTML एक अलग चीज है, जावा डॉटनेट अलग चीज है। तो जावा के पास तो डेटा आ गया, डेटाबेस से डेटा जावा वाले ले आए, लेकिन HTML पे उनको डेटा डायरेक्ट चलाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं चलेगा। उसके लिए जावा वालों के लिए JSP एक प्लेटफॉर्म होता था, सो कॉल्ड जावा सर्वर पेजेस, और डॉटनेट वालों के लिए ASP होता था, एक्टिव सर्वर पेजेस। यानी कि जावा वालों को अपना UI दिखाने के लिए बैकएंड में वो सब कर लेंगे, API कॉल हो जाएगी, सर्विस आ जाएंगी, डेटा आ जाएगा, डेटाबेस से डेटा आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन फ्रंट एंड पे उनको अगर डेटा भेजना है तो जावा डायरेक्ट नहीं जानती HTML को, उसको JSP और ASP के थ्रू, डॉटनेट है तो ASP के थ्रू, जावा है तो JSP के थ्रू आना होगा। यानी कि रिक्वायर्ड है, ऐसे बना है कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अभी जो JS है और स्पेशली PHP, आई स्टार्टेड माई करियर विद PHP डायरेक्टली। सो PHP HTML को समझता है सीधा, और HTML को PHP समझता है। यानी कि इसको एम्बेडिंग, इसका कीवर्ड एम्बेडिंग है। यानी कि PHP के अंदर HTML सीधा आ जाएगा और HTML के अंदर PHP सीधा आ जाएगा। सेम गोस फॉर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सीधा HTML में, HTML सीधा जावास्क्रिप्ट में कर देना है। तो ये सीधा सीधा उसमें एम्बेड हो जाएगा। दैट्स व्हाट की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फेमस थी, क्योंकि वो डायरेक्ट HTML में आ जाती थी। तो आई होप आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आइडिया लग गया होगा। कंपाइल, इंटरप्रेट वाला मैंने बताया। दूसरा कि डायरेक्ट HTML को वो समझते हैं, कोड में HTML और HTML में कोड सीधा चल जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बने रहे मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।